Hello बच्चों, let us first read the question. Is it possible that a force is acting on a body but still work done is zero? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि वह जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है बट वर्क डन ज़ीरो है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क डन क्या होता है। की कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि हम कब कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क इज सेट टू बी डन when force is applied on the body, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, on the body to displace it by some distance। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, by some distance या displacement in the direction of force। जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। नाउ वर्क डन इज गिवन बाय, अब ध्यान से देख लेते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ये एक ब्लॉक है मास m का और वो ग्राउंड पर है। जब इस पे फोर्स लगेगी, लेट्स से फोर्स लग रही है F एट एन एंगल थीटा। इस फोर्स के लगने से हम एज्यूम करते हैं कि जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ चला जाता है बाय सम डिस्टेंस s। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है ब्लॉक ने, s। जो फोर्स क्या है ब्लॉक पे लग रहा है F, और दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा। तो यहाँ से हमें पता है हमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, जो फोर्स के पैरेलल हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। तो हमें फोर्स के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। जब हम फोर्स का कंपोनेंट करेंगे तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं F cos थीटा। जो थीटा से अवे वाला कंपोनेंट होता है दैट इज F sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो है F cos थीटा, जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा होगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क डन मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F S cos theta, where F is the force applied, S is the displacement taken, and theta is the angle between force applied and displacement taken. Now we know that this is the expression of work done. अब इसके हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ये वर्क डन ज़ीरो कब होगा, ये वर्क डन ज़ीरो तब होगा जब फोर्स ही ना लग रही हो। अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो एनीथिंग मल्टीप्लाई ज़ीरो बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो सारी चीज़ें ज़ीरो ही हो जाएगी। जब एस ज़ीरो हो गया, अगर हमने फोर्स लगाया पर डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, तब भी वर्क डन ज़ीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ वॉल। जब आप वॉल को पुश करते हैं तो आप वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन क्या तब आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट हो पा रही है वॉल की, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्योंकि वॉल आगे की तरफ खिसकेगा ही नहीं। अगर वॉल आगे की तरफ नहीं खिसकेगा तो फोर्स तो लग रही है, इस केस में फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज ज़ीरो, तो इस केस में वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब एक और केस देख लेते हैं। जब cos थीटा ज़ीरो होगा, cos थीटा ज़ीरो कब होता है, cos थीटा ज़ीरो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे। तब हम बोलते हैं कि cos थीटा ज़ीरो है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तब हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा,
वर्क डन 0 होगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि एक मास है m का, वो ग्राउंड पे है, ये डिस्प्लेसमेंट लेता है अंडर सम फोर्स s की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, आपको पता है जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, कुछ इस तरह से। तो जो फोर्स ग्रेविटी लगाएगी वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है। तो क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये और फोर्स का डायरेक्शन है ये। दोनों फोर्सेस के, दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या एंगल है? 90 का। तो हम यहाँ पे बोल सकेंगे दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। दोनों ही केसेस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, लेकिन फोर्स तो लग रही है, फोर्स लग रही है लेकिन वर्क डन 0 है। तो हमने ये दो एग्जांपल्स देखे, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।